Hello dear student, it's ninth class science lecture. So now we have come with the more energetic level, means that energetic we have taken 1 month gap कि हमने 1 मंथ का रेस्ट कर ली. So next in science, next is our chapter from the chemistry. Second chapter is matter around us pure. कि हमारे आसपास जो मैटर्स हैं क्या वो प्योर हैं, कि जो भी हम खा रहे हैं, चाहे वो हम शॉप से कुछ लेके आ रहे हैं, चाहे हम घर पे कुछ यूज़ कर रहे हैं, कि वो प्योर है या नहीं है. ठीक है, इस चीज़ के बारे में हम रीड आउट करेंगे कि प्योर होता क्या है, इम्प्योर क्या होता है, सोल्यूशन कैसे बनता है, और उसको अलग अलग एलिमेंट्स में एलिमेंट्स क्या है उनको सेपरेट कैसे कर सकते हैं. दिस कॉन्सेप्ट वी विल रीड आउट इन दिस चैप्टर. So here is given. So first thing beta ji, this one is bilingual, means that Hindi English both, and prepare your notes, short notes, complete lesson is the short notes, because on Saturday we will check again notebooks. So next is in daily life we often use term as pure and impure. Pure and impure word आपने सुना ना, प्योर एंड इम्प्योर, कि प्योर क्या होता है और इम्प्योर क्या होता है. सो प्योर एंड इम्प्योर, वी माइट हैव हर्ड द पेरेंट्स सेड दिस डेज मिल्क मैन इज नॉट गिविंग प्योर मिल्क. आप क्या कहते हो कि दूध वाला ना दूध प्योर नहीं देता, उसके अंदर पानी मिक्स होता है. या हम जो मिठाई लेके आते हैं, दिस स्वीट्स प्रिपेयर आर प्योर देसी घी, कि जो मिठाई बनी हो प्योर देसी घी की बनी हो. ठीक है, वो प्योर जो वर्ड है इसका मतलब क्या है, कि मतलब उसके अंदर कुछ भी ऐड नहीं किया हुआ. कि हम क्या कहते हैं कि देसी घी को क्या कहते हैं, कि देसी घी है उसके अंदर, इसका मतलब उसके अंदर आदमी ने कुछ नहीं ऐड किया, वो नेचर से मिला हुआ. सो कि वो इसलिए वो क्या है, इम्प्योर नहीं हो सकता. और जो नेचर से मिली है चीज़ वो क्या प्योर है हमेशा. सो जनरली वी यूज द टर्म प्योर फॉर द सब्सटेंस विच डू नॉट हैव एनी अडल्ट्रेशन. अल्ट्रेशन मतलब कि उसके अंदर कुछ भी ऐड नहीं हुआ. बट अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री अ प्योर सब्सटेंस रेफर टू सब्सटेंस विच इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड पार्टिकल. लेकिन केमिस्ट्री क्या कहती है कि प्योर सब्सटेंस वो सब्सटेंस है जिसके अंदर एक ही तरह का कोई पार्टिकल से वो सब्सटेंस बना हुआ है और कुछ भी ऐड नहीं हुआ उसके अंदर. In the last chapter we have studied that the previous chapter about the particulate nature of matter, कि हम लास्ट चैप्टर के अंदर पढ़ा कि मैटर कैसा होता है, पार्टिकल कैसा होता है मैटर का. और हमने ये भी पढ़ा है कि जो भी हमारा मैटर है, ठीक है, वो किससे बना हुआ है, कि वो मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स, छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ है. और जो प्योरिटी ऑफ ए सब्सटेंस इज डिसाइडेड बाय कम्बिनेशन ऑफ दिस पार्टिकल, कि उसके कम्बिनेशन की वजह से हमें पता चलता है कि प्योरिटी कैसी रही. सो हियर इज गिवन, इफ अ सब्सटेंस इज मेड अप ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल, कि कोई सब्सटेंस एक ही टाइप के पार्टिकल से बना हुआ है. ठीक है, सो हम उसको क्या कहेंगे, दिस आर दी प्योर सब्सटेंस, कि अगर वो एक ही टाइप के वन टाइप ऑफ पार्टिकल से बना हुआ है, दैट इज द प्योर सब्सटेंस. हियर आर एग्जांपल्स आर गिवन. सो एलिमेंट्स एंड कंपाउंड आर एग्जांपल ऑफ प्योर सब्सटेंस, कि प्योर सब्सटेंस के एग्जांपल क्या है, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स. नेक्स्ट इज, इफ अ सब्सटेंस is made up of combination of two different types of particle, it is called impure substance. कि अगर एक ही टाइप के पार्टिकल से बना प्योर है, अगर वो अलग अलग टाइप के पार्टिकल से बना है, दिस आर दी इम्प्योर सब्सटेंस. ओके, नेक्स्ट इज मिक्सचर. मिक्सचर के बारे में पढ़ा आपने. मिक्सचर क्या होते हैं, कहते हैं ना ये मिक्सचर है किसका, पानी और मिल्क का. सो मिक्सचर का मतलब क्या है, कि मिक्सचर आर द एग्जाम्पल ऑफ इम्प्योर सब्सटेंस. इम्प्योर का मतलब क्या है, कि मिक्सचर के अंदर क्या किया गया है, मिक्सचर के अंदर दो से ज़्यादा सब्सटेंस को ऐड किया गया, दैट्स वाई मिक्सचर इज अ इम्प्योर सब्सटेंस. नेक्स्ट इज मैटर,
कि मैटर को क्लासिफाइड कैसे किया जाता है। हमारे पास हो गया प्योर एंड इम्प्योर मिक्सचर, दो टाइप का हो गया। सो नेक्स्ट वी विल रीड अबाउट दिस टेबल, कंपोजिशन ऑफ दिस टेबल। ठीक है, हियर इज गिवन मैटर। मैटर जो है वो क्लासिफाइड किया गया प्योर के अंदर और इम्प्योर के अंदर। प्योर में क्या आता है, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड। इम्प्योर में क्या आता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर एंड होमोजीनियस मिक्सचर। मतलब कि जो मिक्सचर को हम सेपरेट कर सकते हैं और जिस मिक्सचर को हम सेपरेट नहीं कर सकते। जैसे कोल्ड ड्रिंक के अंदर शुगर है, मीठा है, तो हम चीनी को बाहर तो नहीं निकाल सकते ना कोल्ड ड्रिंक से। और राइस में कुछ, मान लो राइस के अंदर स्टोन है, हम उसको सेपरेट करते हैं हैंड से। तो मतलब जिसको कुछ सेपरेट कर सकते हैं, किसी को सेपरेट नहीं कर सकते, वो उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, देर उसको मिक्सचर को क्लासीफाई किया गया है कि वो हेट्रोजीनियस होगा या होमोजीनियस होगा। आगे जो है आपके कंपाउंड भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, इनऑर्गेनिक कंपाउंड, और जो आपके एलिमेंट्स होंगे उसमें क्या आएगा, दैट इज मेटल, नॉन मेटल एंड मेटल्स। मेटल एंड नॉन मेटल के बारे में आपने पढ़ा है 8th क्लास में, एंड मेटलॉइड्स की डेफिनेशन भी पढ़ी है आपने। सो हियर आर द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस। एंड इन हेट्रोजीनियस मिक्सचर भी 2 टाइप्स में होगा, दैट इज कोलाइटल एंड सस्पेंशन पार्टिकल्स के बारे। सो सेकंड चैप्टर वी हैव स्टार्टेड एंड आई होप all will do it carefully. Okay, thanks बेटा, have a good day.